नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों पर चर्चा की थी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुंडली के विभिन्न भावों पर चर्चा करेंगे। मैं मंजुश्री आप सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्दृष्टि में बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और कुंडली के उस भाव को समझने का प्रयास करते हैं जिसे तनुभाव भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुंडली के पहले भाव की। काल पुरुष कुंडली के अनुसार किसी भी कुंडली के पहले भाव में मेष राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। पहले भाव को लग्न कहा जाता है। लग्न हमेशा किसी भी कुंडली के पहले भाव में ही होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है उसे लग्न माना जाता है। हर 2 घंटे आकाश में पूर्व दिशा में एक राशि उदय हो रही होती है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहले भाव में मेष राशि होती है, दूसरे में वृषभ, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और अंत में 12वें भाव में मीन राशि होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा होता है और उस समय आकाश में पूर्व दिशा में यदि वृषभ राशि उदय हो रही हो तो उस व्यक्ति के पहले भाव में वृषभ राशि होगी, अर्थात उसकी कुंडली वृषभ लग्न की होगी। पहला भाव आपको आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। पहला भाव व्यक्ति के शरीर, सिर, विशेष रूप से चेहरे के ऊपरी भाग को दर्शाता है। यह भाव व्यक्ति के शारीरिक गठन, आकार, शारीरिक शक्ति, दिमाग, रूप रंग, कमजोरी, खुशी, सहज स्वभाव, आपके रूप के साथ दीर्घायु और जीवन दीक्षा यानी कि इनिशिएशन इत्यादि को दर्शाता है। रिश्तेदारों में यह स्वयं को दर्शाता है, सेल्फ। आपका लग्न आपके पिता के मन को भी दर्शाता है। कैसे, आइए जानते हैं। किसी भी कुंडली में 5वां भाव व्यक्ति के मन को दर्शाता है और आपकी कुंडली में 9वां भाव आपके पिता को दर्शाता है। अतः 9वें भाव से 5वां भाव है कुंडली का पहला भाव यानी कि लग्न। अतः आपका लग्न आपके पिता के मन को दर्शाता है। लग्न को देखने और समझने के उपरांत ही व्यक्ति का जीवन कैसा होगा यह समझा जा सकता है। सबसे पहले यह जानना होगा कि लग्न में कौन सी राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी कौन है और वह राशि स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठा है। फिर हमें यह भी देखना होगा कि राशि स्वामी लाभकारी ग्रह या अशुभ ग्रह के साथ बैठा है। लग्न पर और लग्न स्वामी पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, लाभकारी ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। यह सब देखने और समझने के उपरांत ही लग्न की भूमिका को व्यक्ति के जीवन में समझा जा सकता है। लग्न में जो राशि बैठी है उस राशि स्वामी को शुभ माना गया है और वह इस भाव को बल, शुभ प्रभाव प्रदान करता है। यदि लग्न और उसका स्वामी कुंडली में बलशाली हो तो वह व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से आसानी से उभर सकता है। हालांकि इसे अलग से नहीं देखा जा सकता, इसे समग्र रूप से देखना होगा कुंडली में अन्य संयोजन और महत्वों के साथ। हमें कुंडली को संपूर्ण दृष्टि से देखना होगा। We have to see the chart holistically. उदाहरण के लिए, यदि लग्न का स्वामी 10वें भाव में हो तो व्यक्ति का मुख्य तौर पर ध्यान अपने व्यवसाय, प्रगति, प्रतिष्ठा इत्यादि पर होगा। यदि लग्न में बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति का मन बृहस्पति की विशेषताओं पर केंद्रित होगा।
व्यक्ति की रुचि ज्ञान की खोज में और आध्यात्मिकता में होगी। यदि लग्न में शुक्र ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति की रुचि सुंदरता, विलास साधन, वाहन इत्यादि में होगा। यदि लग्न में कोई भी ग्रह न बैठा हो तो परिणाम देने के लिए लग्न का स्वामी किस भाव और किसके साथ बैठा है यह प्रमुख भूमिका निभाता है। The chart has to be seen holistically. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहले भाव का स्वामी कुंडली के विभिन्न भावों में मूल रूप से क्या परिणाम देगा या क्या फल देगा, आइए जानते हैं। आज के वीडियो में हम काल पुरुष कुंडली के संदर्भ में ही बात करेंगे। काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहले भाव का स्वामी है मंगल। आज की चर्चा बहुत ही बुनियादी स्तर पर है। कुंडली में भाव के ग्रह स्वामी, राशि और ग्रहों की स्थिति को देखने और समझने के उपरांत ही वास्तविक प्रभाव को समझा जा सकता है। प्राचीन वैदिक शास्त्रों की संरचना हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कई हजार वर्ष पूर्व की गई थी, जब हमारे समाज और संस्कृति की तस्वीर आज के समाज और संस्कृति से बिल्कुल भिन्न थी। प्राचीन काल के मानदंड और मूल्य अलग थे, इसलिए हमें आज के समय, स्थिति और परिस्थिति अर्थात देश, काल, पात्र के अनुसार व्याख्या करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, पहले भाव के स्वामी के प्रभाव को कुंडली के विभिन्न भावों में समझने का प्रयास करते हैं। यदि पहले भाव का स्वामी पहले भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा, आइए जानते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसकी दीर्घायु होगी, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, उसमें नेतृत्व की क्षमता होगी और साथ ही वह निडर होगा। यदि पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा, आइए जानते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। व्यक्ति की रुचि संगीत, शिक्षा और परिवार के धन में होगी। व्यक्ति की वाणी मधुर होगी। यदि पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। यदि पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो वह व्यक्ति स्वप्रेरित होगा। वह खुद को लेखन और कम्युनिकेशन द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है, छोटी दूरी की यात्राएं कर सकता है। यदि पहले भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। पहले भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो वह व्यक्ति के पास धन और संपत्ति होगी और वह अपने घर और माता के प्रति भावुक होगा। यह हमारी आंतरिक भावनाओं को भी दर्शाता है। यदि पहले भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। व्यक्ति की रुचि रचनात्मक कार्य जैसे कि लेखन, चित्रकारी, अभिनय और संतान उत्पत्ति इत्यादि में हो सकती है। यदि पहले भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। व्यक्ति की रुचि स्वास्थ्य, उपचार, दूसरों की सेवा इत्यादि में होगी। उसे दूसरों की सेवा करनी होगी और जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपने दुश्मनों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यदि पहले भाव का स्वामी सातवें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। सातवां भाव रिश्तों से संबंधित है तथा व्यक्ति की रुचि व्यक्तिगत रिश्तों और भागीदारों में होगी। यदि पहले भाव का स्वामी आठवें भाव में हो
तो वह क्या परिणाम देगा, आइए जानते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस। 8वां भाव परिवर्तन, रहस्य, दीर्घायु इत्यादि का भाव है। अतः व्यक्ति एकांत प्रिय यानी सीक्रेटिव हो सकता है। व्यक्ति की रुचि फॉरेंसिक साइंस, इतिहास, पुरातत्व, प्राचीन वस्तुओं इत्यादि में हो सकता है। यदि पहले भाव का स्वामी 9वें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा, आइए जानते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस। 9वां भाव पिता और भाग्य को दर्शाता है। ज्योतिष में 9वें भाव को सबसे मजबूत भाव माना गया है। व्यक्ति के पिता और गुरु के साथ मधुर संबंध हो सकते हैं। यदि पहले भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस। 10वां भाव व्यक्ति के कर्म और व्यवसाय को दर्शाता है। अतः व्यक्ति का ध्यान अपने व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा पर होगा। व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होगी, वह महत्वाकांक्षी होगा और वह जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। यदि पहले भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस। 11वां भाव इच्छाओं और लाभ को दर्शाता है। अतः व्यक्ति को 10वें भाव में किए गए अपने परिश्रम का फल प्राप्त होगा। यह महत्वाकांक्षाओं के लिए फल को दर्शाता है। यदि पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो वह क्या परिणाम देगा। फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस। 12वां भाव खर्चे और हानि का भाव है। यह भाव कारावास, अस्पताल, संस्थानों, लंबी दूरी की यात्रा, विदेशी संबंध, विदेश में रहना इत्यादि को दर्शाता है। व्यक्ति संस्थानों, जेल, अस्पताल इत्यादि में काम कर सकता है। व्यक्ति विदेश में भी रह सकता है। दोस्तों, यह तो बात हुई पहले भाव और पहले भाव के स्वामी की विशेषताओं की। हमारे आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे भाव पर। जुड़े रहें हमारे साथ। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और ज्योतिष पर निरंतर वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्दृष्टि को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।